हरे कृष्णा। तो कल हमने युद्ध देखा है ना, और युद्ध का पहला प्रथम दिन जिसमें वानर सब चढ़ाई करते हैं लंका के ऊपर, और इंद्रजीत आता है। और इंद्रजीत किस तरह से सांप के बाणों को चलाता है और सांप पूरा बांध देते हैं नाग पास में। तो ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण का मृत्यु हो गया है। और रावण फिर जाता है अशोक वाटिका, और फिर पुष्पक विमान में सारी राक्षसनियाँ और सीता देवी आती हैं और वो दिखाती हैं। तो लेकिन त्रिजटा वहाँ समझाती हैं कि पुष्पक विमान किसी भी विधवा को वहन नहीं कर सकता है ना। और बाद में पुष्पक विमान चला जाता है, और फिर योजना बनाते हैं सुषेण के संजीवनी बूटी है ना, अलग अलग औषधियाँ लेके आए। लेकिन बाद में गरुड़ जी आते हैं, और गरुड़ जी के भय से वो सारे नाग चले जाते हैं है ना। फिर हमने देखा बहुत सारे जो सेनापति हैं, प्रहस्त हैं, दुर्मुख हैं, अकम्पन हैं, वज्रदंश हैं, ये सब धीरे धीरे मरना चालू हो रहा है। तो रावण सोचता है कि पहले दिन इतना ज़्यादा विनाश हो रहा है तो मुझे पहले दिन ही चेक करने जाना पड़ेगा। तो रावण पहले दिन पहुंचता है और उसका कई लोगों से युद्ध होता है ना। सबसे पहले तो सुग्रीव से होता है ना। सुग्रीव के बाद अंगद से होता है, फिर नल से होता है, हनुमान जी से होता है ना। और एक बार ऐसा समय आता है कि लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं और रावण उठाने आता है, और जैसे उठाने आता है तो भार इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं लक्ष्मण जी कि वो उठ ही नहीं पाते है ना। और बाद में हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण जी को ऐसे लेके चले जाते हैं। और रावण बहुत थक चुका होता है, तो भगवान राम पहले उसको ध्वजा, फिर सारथी, फिर रथ है ना, और उसके गधे सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। और फिर उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि तुम जाओ, अभी थक गए हो, बाद में जब पूरी स्फूर्ति होगी तब युद्ध लड़ेंगे। तो रावण जो होता है बहुत ज़्यादा चिंता में चला जाता है ना, और बहुत सारे श्राप याद करता है, अलग अलग ब्रह्मा जी का श्राप याद करता है, और इक्ष्वाकु वंश के एक राजा है उनका श्राप याद करता है, वेदवती का श्राप याद करता है, रंभा का श्राप याद करता है। ऐसे बहुत सारे श्राप वो याद करता है। तो वो सोचता है अभी क्या किया जाए किसको भेजा जाए। तो बारी आती कुंभकर्ण की है ना। तो कुंभकर्ण को देखा कैसे अलग अलग तरह से उठाने का प्रयास किया है ना, गीत से, संगीत से, भाले से, हाथी से, गदा से, मुक्के से, मांस से, मदिरा से, सब तरह से उठाने का प्रयास करते हैं। और जब अंत में 1000 हाथी कुंभकर्ण के ऊपर चलते हैं तो कुंभकर्ण किसी तरह से उठता है ना, जमाई लेते हुए। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। तो इसके आगे भी हमने थोड़ा देखा था कि कुंभकर्ण जो रक्त है और मदिरा पान करने लगता है, और उसके बाद थोड़ी उसकी सुध आती है कि मुझे पहले ही उठा दिया है ना। तो पहले उठाने का कारण क्या है, कुछ ना कुछ समस्या है ना। तो वहाँ के जो मंत्री होते हैं युपक्ष बताते हैं कि पूरी लंका को वानर सेना ने, राम लक्ष्मण ने घेर लिया है, और तुरंत ही रावण ने बुलाया है, आप चलिए राजमहल में चलिए। तो कुंभकर्ण वहाँ बोलता है कि पहले तो मैं राम लक्ष्मण का रक्तपान करके आता हूँ और फिर बाद में रावण से मिल के आऊँगा। तो वहाँ पर एक मंत्री होते हैं, थोड़े चालबाज मंत्री होते हैं, जासूस टाइप में, महोदर नाम होता है। तो महोदर बोलते हैं कि पहले आप अपने बड़े भाई अग्रज की आज्ञा का पालन करें और उसके बाद फिर आप मारने चाहिएगा। तो कुछ मंत्रियों को आगे भेज दिया जाता है रावण के पास कि आपका जो अनुज है वो अभी जाग गया है। और रावण बहुत प्रसन्न होते हैं। रावण बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से जागा होगा, तो इसके लिए फिर से कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। तो फिर से बहुत सारे मदिरा, मांस, रक्त है ना, भैंसे, ऐसे बहुत सारी चीज़ मंगाते हैं कुंभकर्ण के लिए है ना। तो जैसे ही कुंभकर्ण अपनी उसकी जो गुफा थी, गुफा का जो द्वार था जहाँ वो सोता था अंदर, उसका द्वार था 1 योजन, उसका वो था डायमीटर, मतलब 12 किलोमीटर का तो डायमीटर था उसका। उसमें से वो झुक के वो निकला। और जैसे ही वो निकला तो दूर वानर सेना देखा कि ये कौन आ गया इतना बड़ा है ना, मेरू पर्वत के समान। तो सारी वानर सेना डर रही इधर उधर भाग रही है। तो
फिर कुंभकर्ण क्या हुआ, राजमहल में अंदर आ गए। तो उस बीच में जब सब भाग रहे होते हैं तो भगवान राम जो है विभीषण के पास जाते हैं, है ना। और विभीषण से पूछते हैं कि ये कौन है, ये पूरा मेरू पर्वत के समान इतना बड़ा दानव कौन है ना। तो वहाँ विभीषण उत्तर देते हैं कि विश्वा मुनि का पुत्र है कुंभकर्ण, है ना, और राक्षसों में सबसे ज़्यादा विशाल काय है, और यमराज भी इससे डरते हैं, है ना। और कुछ ही क्षणों में अपनी मुट्ठी के प्रभाव से अपनी मुट्ठी में ही बहुत सारे मनुष्यों को, वानरों को, जीव जंतुओं को ऐसे उठा के वो खा सकता है। और कई बार खाया, उसका ब्रेकफास्ट ही है उसका, है ना। खाएगा पूरा ऐसे, जैसे लोगों की लार निकलती है ना, तो उसका खून निकलता है, ऐसे लार की जगह खून निकलती है उसके। और उसने इंद्र के मतलब इंद्र को पराजित करके रखा है, और ब्रह्मा जी को भी परास्त कर दिया था, है ना। बहुत सारी स्त्रियां थी, उनको उठा के लेके आया है, और ऋषियों को बहुत सारी यातना दी है। तो उसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उसको शाप दे के रखा है कि ब्रह्मा जी ने पहले उसकी थोड़ा बड़ाई किया, और ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारा काम तो सृष्टि के विनाश के समय है, प्रलय के समय है, तो अभी तुम सो जाओ, और जब विनाश का समय आएगा तब तुमको उठा दिया जाएगा, है ना। तो जब कुंभकर्ण को श्राप लगा ऐसा, तो फिर रावण वहाँ पर आता है, और रावण बोलता है कि आपने जो श्राप दिया है उससे क्या है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुंभकर्ण की, तब तो सहायता के लिए कोई तो होना चाहिए। अभी प्रलय के समय उठेगा और मुझे बीच में आवश्यकता पड़ गई तो क्या होगा। तो ब्रह्मा जी बोलते चलो ठीक है, 6 महीने सोएगा और 1 दिन उठेगा, और इससे तुम्हें जितना काम करवाना है, जितने लोगों को मरवाना है मरवा लेना, और फिर से सो जाएगा, फिर से वो 6 महीने के बाद उठेगा। तो विभीषण ने बताया, तो रावण ने ही इसको उठाया होगा। और ये कुंभकर्ण क्या है, एक विशाल यंत्र के समान है, और भय की बात तो है, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा ये, है ना। तो कुंभकर्ण वहाँ पर आता है रावण से मिलने के लिए, है ना। और पहले तो वो सब पी लेता है, खा लेता है, उसमें स्फूर्ति आ जाती है। और कुंभकर्ण ने बोला कि आपने किस सेवा से मुझे यहाँ बुलाया अपने पास। रावण से पूछता है किस सेवा से मुझे यहाँ बुलाया। तो रावण बोलता है कि तुम्हें जैसे ज्ञात है कि राम लक्ष्मण अपनी सेना लेके यहाँ पर आ गए हैं, और हमारे बहुत सारे वीर योद्धा तो पहले ही दिन मर गए, हमारे सेनापति मर गए, तुम्हारे कई भाई मर गए हैं, है ना। और अभी तुम्हारे ऊपर ही सब निर्भर है राम लक्ष्मण का वध करना, और तुम ही हो जो इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। तो जैसे ही वो भयभीत, क्योंकि रावण उस समय तो डर चुका था थोड़ा, वो रावण को भी हरा दिया था ना, एक तरह से लज्जित कर दिया था। तो कुंभकर्ण जोर जोर से हंसता है पहले, है ना, अट्टहास राक्षसों की तरह से जोर जोर से हंसता है ना। तो बोलता है देखो, विभीषण और अन्य मंत्रियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो अभी सही होने वाली है ना। और जो अच्छे सलाहकार होते हैं, अच्छे मंत्री होते हैं, उसकी तो तुम सुनते नहीं हो, सारे अपने चारों तरफ चापलूसों को भर के रखा है तुमने, उन्हीं की बात सुनते हो। और विभीषण और मंदोदरी ने भी तुमसे कई बार बोल दिया है कि सीता को लौटा दो, है ना, तो तुमने सुना नहीं है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तो जैसे ही रावण को तो ये सुनने ही नहीं था, अच्छी सलाह सुननी नहीं थी। तो रावण बोलता है कि अभी तो जो तुम्हारी बातें वो सब व्यर्थ हैं, है ना, युद्ध चालू हो गया है ना। और चलो मैंने गलती की है, सीता का अपहरण किया है, लेकिन तुम तो इतने शक्तिशाली हो ना, मेरी गलती को निष्फल कर सकते हो। तुम्हें तो इतना पराक्रम है ना कि जो भी गलती हुई अब इसको निष्फल कर दो, है ना। एक राक्षस दूसरे राक्षस का ईगो बढ़ाता है ना दोनों एक दूसरे का ईगो बढ़ा रहे, तुम तो कर दो, ठीक है मुझसे गलती हो गई तो कुंभकर्ण बोलता है ठीक है, अभी आपका काल तो आ ही गया है, और काल तो नज़दीक आ ही चुका है उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो मैं वचन देता हूँ
कि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान, इन चारों को एक दिन में ही ख़त्म करने वाला हूँ मैं, है ना। और मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूँ, है ना। और ये सारे शत्रु तुरंत ही मरने वाले, है ना। तो बीच में क्या होता है, महोदर, वो चापलूस महोदर पहले कुंभकर्ण को डांटता है, बोले तुम क्या बोल रहे हो अपने बड़े भाई से, इस तरह से बड़े भाई से बात करनी चाहिए, है ना। और सीता का अपहरण करने में क्या दोष है, कोई दोष नहीं। हम राक्षस तो ऐसे ही करते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे करते आ रहे हैं, हमारा तो फैमिली प्रोफेशन है है ना। तो तुम तो अपने राक्षस का स्वभाव के अनुसार अपना पराक्रम दिखाओ, और डरने की क्या बात है, किसने क्या गलती की, किसी ने कोई गलती नहीं की। तुम जाओ और अपने बल से राम को पराजित करके आओ। और फिर रावण को प्रसन्न करने के लिए महोदर क्या बोलता है कि देखो, ये कुंभकर्ण उनको मार के आया है तो ठीक है, अगर नहीं भी मार के आया तो भी मेरी एक चाल है, अगर उसके अनुसार चलेंगे तो भी सीता आपके शरणागत हो जाएगी। तो रावण बोलता है क्या क्या बताओ। तो महोदर बोलता है कि क्या करेंगे कि आज रात्रि में हम बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे लंका में, नगाड़े और हाथी को सजाएंगे, घोड़ों को सजाएंगे, और पूरी लंका में घोषणा कर देंगे कि राम और लक्ष्मण मर गए हैं, है ना। ऐसे अलग अलग चाल चला रहे हैं, है ना। इससे पहले भी एक चाल चलाई थी, कौन सी थी वो, सर लेके आए थे, है ना। तो इसमें पूरा घोषणा कर देंगे पूरी लंका में, और इस तरह से जब पूरा उत्सव मनाया जाएगा तो सीता को पता चल जाएगा, है ना, और सीता आपको सरेंडर कर देगी, है ना। तो कुंभकर्ण बोलता है तुम तो बहुत बड़े कायर हो, है ना, कायर हो और बहुत ज़्यादा दुर्बल हो और मूर्ख हो, है ना। सब कुंभकर्ण सारी अपशब्द, सारी गालियाँ वो महोदर को देता है कि तुम तो क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं हो, तुम तो छुप जाओ, है ना, जाके अपने कमरे में जाके छुप जाओ तुम, है ना। और ठीक है, मैं रावण के छोटा भाई हूँ तो मैं जाता हूँ और अकेले ही सारी परिस्थिति को भापूंगा और फिर मार के आता हूँ। तो रावण हंस के बोलता है कि महोदरी को डर लग रहा है ना, और तुम जाओ, निश्चिंत होके जाओ, और मेरी जो सबसे शक्तिशाली सेना है वो आज तुम्हारे साथ में जाएगी, है ना। और इस तरह से कुंभकर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही कुंभकर्ण पहुंचता है तो अपना साइज और बड़ा कर लेता है ना। पहले तो जैसे ही कुंभकर्ण पहुंचता है सारे वानर इधर उधर भागने लगते हैं, बोले कौन आ गया है ना। और वो ऐसे थोड़ा सा हाथ ऐसे करता है तो बहुत सारे वानर वहाँ फेंक जाते हैं, है ना। और कुछ वानर को ऐसे उठाता है, थोड़ा खेलता है उनके साथ और मुंह में डाल लेता है, और पूरा डकार के साथ, है ना। एक साथ 600-700 वानर एक साथ वो खा रहा है और डकार ले रहा है। फिर कुंभकर्ण ने अपना साइज और बढ़ा लिया और बड़ा कर लिया। तो इसमें धनुष बताया है, तो 600 धनुष लंबा और 100 धनुष चौड़ा। इसी गणना नहीं बताई है कि 600 धनुष लंबा कर लेता है अपने आप को और 100 धनुष चौड़ा कर लेता है। और जैसे ही वो राम लक्ष्मण के पास पहुंचता है वैसे क्या होता है, अपशकुन आना चालू हो जाते हैं कुंभकर्ण को, है ना। आकाश से उल्कापात गिर रहा है, सियार रो रहे हैं, और कुंभकर्ण की बाईं आँख और बाईं भुजा क्या है, फड़क रही है ना। और जो गिद्ध है वो कुंभकर्ण के पहले मुकुट पे बैठ गया और फिर कुंभकर्ण की जो बर्छी थी उसके ऊपर बैठ गया गिद्ध। लेकिन इतना गर्व है राक्षसों को कि ये अपशकुन वगैरह इस पर कोई ध्यान नहीं देना, चले जा रहे हैं। तो जैसे हमने कल देखा था कि विभीषण को पता है कि कुंभकर्ण सही है, तो भगवान राम क्या है, विभीषण को भेजते हैं कुंभकर्ण के पास कि आप संधि करके आइए, है ना। और वहाँ पर विभीषण पहुँचते हैं, है ना। तो
कुंभकर्ण क्या होता है, विभीषण को उठा लेते हैं ऐसे अपने हाथ में, और उठा के फिर फेस टू फेस बात होती है। और सबसे पहले कुंभकर्ण तो क्या करते हैं, विभीषण को गले लगाते हैं, है ना। विभीषण भी कुंभकर्ण को गले लगाते हैं, और दोनों इतने समय के बाद मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। और फिर उससे पहले क्या होता है कि जब रावण से विदा लेने जाता है, कुंभकर्ण निकलता है, तो बोलता है कि अगर मैं मरा आज तो सीता को लौटा देना, क्योंकि तुम और इंद्रजीत कुछ नहीं कर पाओ। अगर मैं मरा आज, वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि मेरी जो शक्ति है वो तुम्हारी और इंद्रजीत से कई गुना अधिक है। तो अगर आज मुझे मार दिया तो पूरे सम्मान के साथ सीता को लौटा देना, है ना। तो फिर वहाँ पहुँचा और विभीषण से बातचीत चल रही है। तो कुंभकर्ण सोचता है कि शायद विभीषण डर गया और शायद फिर राक्षस के पक्ष में आना चाहता है ना। तो सबसे पहले तो कुंभकर्ण क्या है, विभीषण की बहुत बड़ाई करता है ना, कि सारे कुल में, सारे वंश में तुम सब एक ही मात्र बुद्धिमान निकले हो, है ना। और सबके सब मूर्ख हैं जो रावण का साथ दे रहे हैं, है ना। और जो तुमने निर्णय लिया था रावण को छोड़ने का, बिल्कुल सही निर्णय था, है ना। और तुम पूरे लगन से राम की सेवा करो। मुझे तो अवसर नहीं मिला सेवा करने का, मैं तो आज मरने वाला हूँ, आज ही मैं मरूंगा। तो तुमको जो अवसर मिला है वो अच्छे अवसर का पूरा लाभ उठाओ और तुम ही लंका के राजा बनोगे, है ना। मैं प्रार्थना करता हूँ तुम लंका के राजा बनो। तो विभीषण वहाँ बोलते हैं, विभीषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं कि क्यों ना आप भी राम की तरफ आ जाइए, है ना। आप भी राम के साथ से युद्ध लड़िए, है ना। और वो पाप से लेके आया है सीता को, है ना। तो आप उसका सहयोग मत दीजिए। जब आप समझ गए हैं कि रावण गलत कर रहा है तो आप उसके साथ उसका सहयोग क्यों दे रहे हैं, है ना। तो कुंभकर्ण बताता है कि अभी तो बहुत देर हो गई है ना, अभी तो मैं दूसरे पक्ष में नहीं आ सकता हूँ। और मैंने और रावण ने मिलकर बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और हम दोनों भाई घनिष्ठता बहुत ज़्यादा है। तो इस समय मैं उसको छोड़ूंगा और इस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अभी तो मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। तो अभी तुम जाओ और मैं आज अपना पराक्रम दिखाऊंगा और सारी सेना को बता देना कि डरे नहीं कोई मुझसे, और आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अंतिम में रावण की जो भी सहायता है वो करके जाऊंगा। तो इस तरह से कुंभकर्ण विभीषण को भेज देते हैं और विभीषण जी ये बात राम को जाके बताते हैं और कुंभकर्ण जोर से चिल्लाता है और युद्ध चालू हो जाता है ना। और बुरी तरह से वानरों को मारता है, बुरी तरह से। ऐसा होता है, इतना भयानक युद्ध होता है कि महाभारत युद्ध में भी ऐसा आता है कि जब योद्धा मर जाते हैं, है ना, तो कई योद्धा की जो घोष्ठ हैं वो रात में आते हैं और सिर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटे हुए हैं और जो पूरी धड़ है वो नाच रही है और रात में नाच रहा है। या किसी का सिर कटा हुआ है, पैर कटे हुए हैं, हाथ है, तो वो घोष्ठ ऐसे नाच रहे हैं। तो ऐसे वहाँ बहुत सारे वानर कटे हुए हैं, बहुत सारे राक्षस कटे हुए हैं और वो क्या है, नाच रहे हैं ऐसे। ऐसा मतलब बहुत ही भयानक दृश्य बना हुआ है ना। ऐसे पूरा एक पूरी हॉरर मूवी चल रही, इस तरह से पूरा दृश्य हो गया, है ना। और पूरा खून से, मांस से, हड्डियों से, मज्जा से और मांसपेशियों से पूरा 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 जो युद्ध क्षेत्र पूरा भरा हुआ है ना। और इस तरह से जो घोष्ठ हैं उस बॉडी में इंटर करके वो नाच रहे हैं, है ना। तो पूरा एकदम भयानक दृश्य बन जाता है। ऐसा दृश्य है कि मतलब कोई हॉरर मूवी भी होगी वो भी नहीं, हॉरर मूवी इसके सामने को कॉमेडी लगेगी। ये तो कुछ है ही नहीं जो यहाँ पे पूरा कुंभकर्ण ने दृश्य बना के रखा है, सबको डरा के रखा है ना। कई बार तो ऐसा हो कि वानर इतने डर गए और डर के वो समुद्र में कूद गए, है ना। और कुछ वानर जहाँ राम लक्ष्मण खड़े हुए थे वहाँ जाके शरण मांग रहे हैं कि ये कौन आ गया इतना भारी,
तो इस तरह से काफ़ी देर युद्ध चला और ऐसा बताते हैं कि कुछ 20 से 22 मिनटों में कई लाखों वानरों को कुंभकर्ण ने सफाया कर दिया, है ना। वो उठा रहा है, खा रहा है, और उसकी जो लार गिर रही है, लार जिसके ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है कि कोई बारिश फटी है, जो बादल है वो फट गया है, और बादल फट के जो पानी गिरता है वो किसी वानर के ऊपर गिरा है, उसकी लार ऐसी गिरती है ना। इतना भयानक पूरा दृश्य बना हुआ है। और कभी कभी तो वो ऐसे कहीं थूकता है और तो गिरता है। मतलब ऐसा हो गया कुंभकर्ण को कि कौन राक्षस है कौन वानर है, उसमें अभी डिफ्रेंशिएट करने ही खत्म हो गया। और थूक रहा है तो मर रहे लोग, फूंक रहा है तो उड़ के कहीं फेंक रहे हैं। तो ऐसा पूरा डरावना दृश्य बना हुआ है। तो अब ये सब सोचने लगे कि क्या सारे वानर ऐसे डर रहे हैं, क्या किया जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अंगद आते हैं, अंगद युद्ध करने आते हैं कुंभकर्ण से। और अंगद के बारे में सुना था कुंभकर्ण ने कि अंगद ने पैर रखा था और कोई हिला नहीं पाया था, है ना। तो कुंभकर्ण को भी थोड़ा सा एक वो था, एक उत्सुकता थी कि कौन अंगद है, कौन ये युवा जो है इतना शक्तिशाली है कौन। तो अंगद जैसे आते हैं तो उससे पहले क्या है कि सारे वानर सेना भाग रही, इधर उधर दौड़ रही। तो अंगद बोलते हैं कि कायरों की तरह मत भागो, है ना। अगर युद्ध में तुम्हारा लड़ते लड़ते मरे तो ये सबसे ज़्यादा गौरवशाली मृत्यु होगी, ऐसे भागने से पलायन करने से फ़ायदा नहीं है ना। तो जब देखते हैं कि उनका सेनापति अंगद आ गया है तो थोड़ा वानरों को थोड़ा सा ऐसे ठास लगता है। तो अंगद पर्वत उठाते हैं और कुंभकर्ण को ज़ोर से मारते हैं छाती में। तो जैसे छाती में मारते हैं तो कुंभकर्ण ऐसे करता है ना। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई नहीं, पॉल नहीं, ऐसे धूल कोई धूल है, किसी ने मारी है ऐसे उसके किसी के सीने पर, तो उसको कुछ प्रभाव ही नहीं होता, है ना। तो अंगद क्या करते हैं, वृक्ष को उठाते हैं और वृक्ष को मारते हैं। तो वृक्ष को मारते हैं तो कुंभकर्ण के लगता है, तो ऐसा लगता है कोई खुजली हुई है, ऐसा कोई खुजा तो ऐसे वो करने लगता है कुंभकर्ण। तो अब सब देख रहे हैं कि क्या किया जाए, ये तो संभले नहीं जा रहा है, तो जो भी आ रहा है उसको ही उठा के मार रहा है कुंभकर्ण, है ना। लेकिन भगवान राम की सेना के अभी तक जो भी प्रमुख वानर हैं, अभी उनमें से कोई किसी को मारा नहीं गया। तो अंगद को तो वो उठाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। अंगद दूर जाके गिरते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर हनुमान जी आते हैं, है ना। फिर हनुमान जी भी ऐसे प्रहार करने लगते हैं। तो अभी क्या करता है कुंभकर्ण, अपनी एक बर्छी निकालता है, तलवार निकालता है, हनुमान जी की तरफ तेज़ी से फेंकता है। और जैसे तेज़ी से फेंकता है तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो बर्छी पकड़ के ऐसे तोड़ देते हैं और 2 टुकड़े होते हैं और फेंक देते हैं उसको। तो कुंभकर्ण देखता है कि ये तो कुछ जोरदार है, तो ये तो युद्ध, इनसे थोड़ा बात बनेगी। तो जैसे हनुमान जी का ये पराक्रम देखते हैं तो सारे राक्षस ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो, क्योंकि कुंभकर्ण को तो इच्छा थी कि मैं तुरंत राम के पास जाऊं और राम से मरूं, है ना। तो फिर वो जो आसपास कुछ ऐसे ही पत्थर पड़े होते हैं, पहाड़ पड़े होते हैं, और कुंभकर्ण उठाता है और ज़ोर से मारता है। और जैसे ही ज़ोर से मारता है तो हनुमान जी की छाती में लगती है, और छाती में लगती है तो हनुमान जी को ऐसे मुख से रक्त निकलने लगता है। और हनुमान जी भी क्या है, मूर्छित हो जाते हैं। तो अंगद को भी फेंक दिया, हनुमान जी को भी फेंक दिया। अभी क्या होता है कि 5-6 वानर एक साथ आते हैं लड़ने के लिए, एक साथ युद्ध करते हैं।
कौन कौन है इसमें? ऋषभ, शरम, नील, गवक्ष और गंधमादन। ये 5 प्रमुख वानर एक साथ कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो जैसे ही आक्रमण करते हैं, बाण चलाते हैं, तो कुंभकर्ण को ऐसा लगता है कोई मुझे ऐसे प्रेम से सहला रहा है मेरी बॉडी को। बाण लगता है ऐसे फेंक देता है, वृक्ष लगता है ऐसे फेंक देता है। जो भी उसकी बॉडी पे लगता है उसे कुछ प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। जैसे माँ अपने बच्चे को ऐसे थपथपाती है, तो सारे अस्त्र शस्त्र कुंभकर्ण को ऐसे ही लग रहा। तो कुंभकर्ण ने क्या किया? सबसे पहले ऋषभ को उठाया, उसको घुमाया और पटका और फेंक दिया, है ना। तो मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मूर्छित हो गए। बाकी जो 4 वानर हैं उनको भी, नील, गंधमादन, गवक्ष, उनको भी कुंभकर्ण ने ऐसे ही मूर्छित कर दिया। फिर जो कुंभकर्ण बानर ले रहा है, बानर जिंदा लेता है और खाता है, तो अभी इतना बड़ा मुख है उसका, तो वानर क्या होते हैं, मुख के अंदर जाते हैं और नाक में से बाहर आ जाता है ऐसे। और कुछ वानर होते हैं कान के से बाहर आ जाते हैं, मतलब उसने ओवरडोज हो गई उसकी इतने खा लिए उसने, इतने खा लिए कि कभी कभी होता है ऐसे, अगर हम खाते जाएंगे तो वो डकार आती है और नाक में भी थोड़ा सा लगता है ऐसा, है ना, थोड़ा सा मिर्ची लगेगी, या थोड़ा सा ऐसे नींबू ज़्यादा खा लिया तो नाक और कान में भी लगेगा। तो वानर क्या है, नाक और कान में से भी निकलना चालू हो जाते हैं। फिर से अंगद आ जाते हैं बीच में, फिर अंगद से युद्ध होता है और ऐसे युद्ध चलता रहता है। और अंगद इस पर बहुत ज़ोरदार युद्ध करते हैं और एक बार तो क्या होता है कि कुंभकर्ण को पूरा गिरा देते हैं। और जहाँ कुंभकर्ण गिरता है, जैसे ही गिरता है तो एकदम भूकंप आ जाता है और जितने भी राक्षस वानर गिरते हैं तो वो पूरा का चूरमा बन जाता है, पूरा चटनी बन जाती है उनकी। फिर कुछ समय के बाद सुग्रीव आते हैं, है ना। तो सुग्रीव के साथ भी ऐसे ही बहुत अच्छा युद्ध चलता है और ऐसा समय आता है कि सुग्रीव तो पूरी तरह से हारी चुके होते हैं, है ना। और क्या करता है, कुंभकर्ण सुग्रीव को बांध लेता है, ऐसे बांध लेता है, बोलता है ये बानरों का राजा है, इसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, लंका के अंदर ले जाएंगे और उसका प्रोसेसन निकलवाएंगे, जुलूस निकलवाएंगे कि देखो वानरों का राजा की ऐसी हालत हो गई, है ना। तो हनुमान जी सोचते हैं क्या किया जाए, अभी तो सुग्रीव को बंदी बना लिया कुंभकर्ण ने। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अभी रहने देते हैं, सुग्रीव अंदर पहुँचेंगे तो वैसे ही अपने आप निकल जाएंगे, है ना। और राजा की इस तरह से हम रक्षा करेंगे तो बाकी वानर सोचेंगे कि राजा हमारा थोड़ा कम शक्तिशाली है, तो उसको अपने एक मंत्री की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, हनुमान की सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए छोड़ देते हैं और सुग्रीव तो वहाँ से निकल जाएंगे। तो कुंभकर्ण आता है, सुग्रीव की बॉडी उठाता है और लंका के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर बड़ा जुलूस निकलता है। कुंभकर्ण के ऊपर फूल डालते हैं, इत्र डालते हैं और ज़ोर ज़ोर से सहनाई बजती हैं, है ना। अक्षत और अन्न वो सब डालना चालू करते हैं। तो जो इत्र की सुगंध आती है और जो पुष्पों की सुगंध आती है, उससे क्या आता है, सुग्रीव पुनः चेतना में आ जाते हैं। और जैसे ही चेतना में आते हैं तो तुरंत कुंभकर्ण के ऊपर दौड़ते हैं और कुंभकर्ण के कान काट लेते हैं दोनों, और कानों से पूरा खून निकल रहा है, दोनों कानों से खून पूरा ऐसे बह रहा है पूरे लंका में। और उसकी नाक काट लेते हैं और कान काट लेते हैं। और फिर वहाँ से सुग्रीव जंप लगाते हैं और तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कुंभकर्ण को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे ऐसे नाक और कान काट लिए, और फिर वो ऐसी नाक कान कटे हुए हैं और फिर वो दीवार लांघता है और पहुँच जाता है, फिर से युद्ध स्थल में पहुँच जाता है। और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुंभकर्ण को बहुत ज़्यादा दर्द, खून निकले आ रहा है। और उसने अपनी जो भुजा है उसका और विस्तार कर लिया, और वो ऐसे उठाता है बहुत सारे वानरों को और फिर से अपने मुंह में डाल लेता है। फिर यहाँ से उठाता है और बहुत सारे वानरों को फिर से मुंह में डाल लेता है।
और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर आते हैं लक्ष्मण युद्ध करने कुंभकर्ण से। तो लक्ष्मण भी जोरदार युद्ध करते हैं। और उसका एक्चुअली युद्ध में क्या है कि तुरंत अगर किसी सामने वाले को मारेंगे तो इतना क्षत्रिय को मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको धीरे 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 करके उसके आसपास के जो सैनिक होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, है ना। फिर वो जो पताका होती है उसको उड़ा देते हैं, फिर घोड़ों को मारते हैं, फिर सारथी को मारते हैं, और अंतिम में उसको मारते हैं। मतलब कंप्लीट डिफीट, उसको पूरी तरह से निर्लज्ज करके मार दिया। तब क्षत्रियों को मज़ा आता है कि हाँ कुछ युद्ध किया, है ना। अरे छोटा मोटा कोई मिल गया तो उसको तो वैसे ही मज़ा नहीं है ना। तो अगर सामने योद्धा भी एकदम जोरदार है, दमदार है, तो क्षत्रियों को मज़ा आता है ना। तो लक्ष्मण को तो बिल्कुल मतलब अभी कोई मिला है ना, अभी मारने के लिए कोई प्रतिद्वंदी मिला है। तो कुंभकर्ण बोलता है तो देखो मैं राम से युद्ध करना चाहता हूँ, छोटे तुम उसके अनुज से युद्ध करना नहीं चाहता, है ना। तो वो राक्षस है, वो राम के पास पहुँचा। अभी बस अंतिम युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण खड़ा हुआ है और भगवान राम खड़े हुए, है ना। तो भगवान राम एक रुद्र अस्त्र चलाते हैं, रुद्र अस्त्र। और रुद्र अस्त्र लाते हैं और छाती में लगता है और वो डगमगाने लगता है एकदम से कुंभकर्ण। उसकी गदा छूट जाती है और जिसके अस्त्र शस्त्र थे वो सब छूट जाते हैं वहाँ से, और अस्त्र विहीन हो जाता है कुंभकर्ण, कुछ उसके हाथ में बचता नहीं है। तो वो अपने हाथ से ही युद्ध करने लगता है, हाथ से इधर उधर मारता है, आदि चलाता है और फूंकता है। तो इसी से वो प्रयास करता है कि सारे राक्षस और वानर डर जाएं। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि ये कुंभकर्ण ने क्या है, आज सुबह रक्त का पान किया है और बहुत सारी मदिरा पी है, तो ये क्या है पूरा पागल हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे वानरों को इसके शरीर के ऊपर चढ़ाते हैं और इसको पूरा झुका देंगे, और जब ये कुंभकर्ण झुक जाएगा तो आप इसको तीर से इसको मार देना। तो राम बोलते हैं कि हाँ ठीक है। वानरों को हम भेजते हैं और कुंभकर्ण के शरीर पे चढ़ेंगे, क्योंकि कुंभकर्ण अभी थक भी रहा है, धीरे धीरे थका भी जा रहा है ना। फिर कुंभकर्ण ऐसा उसको लग रहा है कि मैं वीक पड़ रहा हूँ, तो कुंभकर्ण जोर से हंसता है, बोलता है आज मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे मुझे मरने का अवसर मिल रहा है ना। बहुत प्रसन्न होता है कि आज तो मैं आपके हाथों मारा जाऊंगा। और वो क्या, भगवान राम क्या करते हैं, वायु अस्त्र छोड़ते हैं, और जैसे ही वायु अस्त्र छोड़ते हैं तो कुंभकर्ण की जो दाईं भुजा है वो कट जाती है ना। तो उसके नाक कट गए, कान कट गए और दाईं भुजा कट गई, और फिर वो जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, खून निकल रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है, और सैनिकों को कुचलता जा रहा है, कुचलता जा रहा है, कुचलता जा रहा है। फिर भगवान राम ने क्या किया, एक ऐन्द्र अस्त्र छोड़ा, ऐन्द्र अस्त्र। और ऐन्द्र अस्त्र से क्या हुआ, कुंभकर्ण की जो बाईं भुजा है वो कट गई, और भयानक दिखने लगा वो, और भयभीत कर रहा है वानरों को। और फिर भगवान राम ने 2 बाण चलाए और 2 बाण से पैर काट दिए, और अभी उसका मुख है, उसका ये नीचे का धड़ है, ट्रंक है, और बस और कुछ नहीं। और वो लेट गया और मुंह उसने खोल दिया एकदम, और मुंह ऐसा खोला ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इतनी बड़ी गुफा है कि सारा संसार उसमें समा जाएगा, सारे वानर समा जाएंगे। उसने मुख खोल दिया और मुख से वो ऐसे हवा खींचने लगा, और हवा से खींचने की वजह से बहुत सारे राक्षस भी और बहुत सारे वानर भी उसके मुख में प्रवेश करने लगे। तो फिर राम जाते हैं, ऑलमोस्ट मर ही चुका है वो। तो राम बोलते हैं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, उससे पूछते हैं। तो राम पूछता है अंतिम इच्छा क्या है। तो कुंभकर्ण बोलता है मेरी अंतिम इच्छा यही है कि
आप मेरे जो भाई हैं छोटे विभीषण, उनकी हमेशा रक्षा कीजिएगा, क्योंकि रावण विभीषण से प्रतिशोध लेने आएगा और बहुत बुरी तरह से मारने का प्रयास करेगा। क्योंकि जहाँ भी कुछ समस्या हो रही युद्ध में, विभीषण ही आपका सहयोग दे रहा है, किसको कैसे मारा जाए और किसका क्या खुफिया राज है, वो सब विभीषण को पता है। तो विभीषण को मारने का प्रयास करेगा, तो आप विभीषण को जरूर बचाइएगा और विभीषण को आप लंका का राजा बनाइएगा। मैं चाहता हूँ कि विभीषण लंका का राजा बने। फिर राम बोलते हैं कि और कोई इच्छा है ना। तो खम्ब रामायण में थोड़ा सा अलग वृत्तांत आता है, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में अलग वृत्तांत है। तो दूसरी इच्छा मांगता है विभीषण, कुंभकर्ण। तो बोलते हैं कि मेरा सिर आप काट दीजिए और सिर को कहाँ भेजिएगा, समुद्र के जो तलहटी है उसमें डाल दीजिएगा। क्योंकि क्या है, मेरा सिर कटेगा तो देवी देवता बहुत उपहास करेंगे मेरा, तो उपहास मैं सहन करना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, वो सिर को समुद्र के नीचे फेंक दीजिएगा, है ना। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में बताया है कि भगवान बाण चलाते हैं और बाण जो है वो सिर है, बहुत सारी दीवारों को भेदते हुए, बहुत सारे महलों को भेदते हुए, और जहाँ रावण का महल था उसके बीच में जाके गिरता है। और जैसे ही बीच में जाके गिरता है तो सारे वानर जोर से बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुंभकर्ण वहाँ पर ढेर हो जाता, मर जाता है ना। और रावण तो अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया कि हमारा सबसे बड़ा योद्धा वो मर गया, है ना। तो रावण क्या है, अभी चाल चलता है, कई चाल तो चल ही चुका है, कई झूठ बोल चुका है ना। एकदम क्या बोलते हैं, जो भोगी होते हैं उनका आदर्श है वो, जितने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले हैं उनका वो आदर्श है ना। कैसे कैसी चाल चल रही है। तो उसका जो चापलूस होता है, कौन होता है, महोदर, है ना। तो महोदर बोलता है कि हमारी सेना में एक राक्षस है जिसका नाम है मरुत, वो कोई भी वेश बदल सकता है। तो वो वेश बदलता है राजा जनक का, और हम चलते हैं अशोक वाटिका में और मरुत को ले जाएंगे सामने और वो बोलेंगे कि देखो अभी मान जाओ, ये तो तुम्हारे पिताजी को मार देंगे, राजा जनक को मार देंगे। ऐसे वो पिक्चरों में होता है ना, कभी कभी सच उगलवाना हो तो वो बंदूक रखते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी को मार देंगे, नहीं तो बता दो। तो रावण बोलता है शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। तो महोदर और मरुत और रावण तीनों पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में, है ना। और रावण पूरा दंडवत प्रणाम करता है सीता मैया को, और बोलता है मान जाओ, है ना। इतना तो मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं जितना तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, है ना। तो सीता देवी बोलती हैं कि शास्त्रों में लिखा है जो बहुत ज़्यादा कामी होता है, कामुक पुरुष होता है, वो आगे चल के स्वान बनता है, कुत्ता बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है तुम तो अभी कुत्ते बन चुके हो तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई, बोले तुम निर्लज्ज, पापी, धूर्त और मंद बुद्धि, सारे वो सीता देवी उसको फटकारती हैं रावण को। तो रावण बोलता है कि अभी मैं जनक देश जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, और तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे ससुर हैं, जितने वृद्ध लोग हैं, उन सबको पकड़ के लेके आता हूँ और दिखाता हूँ। तो रावण जाता है और कुछ ही घंटों में वापस आता है, किसको लेके, मरुत को लेके आता है। और जनक आते हैं और बिल्कुल देखने में वैसे ही, आवाज़ भी वैसे ही। तो मरुत जो माया जनक बोलते हैं, अरे पुत्री सीता तुम अभी तक जीवित हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि रावण ने तुमको मार दिया होगा, है ना। तो रावण तो बहुत अच्छा है, उसने अभी तुमको तब तक मारा नहीं।
तो सीता देवी सोचते हैं कि ये कैसे बात कर रहे हैं कि रावण अच्छा है ना। और फिर रावण अपनी तलवार निकालता है और वो मरुद का हाथ पकड़ता है और मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो जनक बोलते पुत्री बचाओ, पुत्री बचाओ, ये तो मार देगा, तुम रावण को स्वीकार कर लो, है ना, रावण के साथ विवाह कर लो, है ना, नहीं तो मुझे मार देगा। तो सीता देवी सोचती हैं कि भले ही मेरे पिताजी बोल रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है ठंडा पड़ जाएगा और चंद्रमा अगर गर्म हो जाएगा तो भी मैं रावण को स्वीकार नहीं करूँगी, तो भी रावण को स्वीकार नहीं करूँ। अगर मेरे पिता हैं, उनको डाउट आता है कि मेरे पिताजी तो इस तरह से बात नहीं करेंगे, अगर हैं भी, अगर रावण लेके आया है तो भी मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगी, है ना। और आप धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सीता जी की जो पवित्रता है कई बार चेक की जा रही है ना, उनकी जो भगवान राम के प्रति धर्मपरायणता है ना, उसको बार बार चेक किया जा रहा है ना। और उसी बीच क्या होता है, वहाँ साइड में कुंभकर्ण मर चुका है और कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण यहाँ आया, तो जोर से वहाँ से आवाज़ आ रही होती वानरों की और चिल्ला रहे होते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ऐसे जोर जोर से आवाज़ आ रही, जोर जोर से आवाज़ आ रही, तो वो आवाज़ अशोक वाटिका तक पहुंच जाती है ना। तो सीता देवी समझ जाती है कि ये रावण कुछ ऐसे कुछ करने, ऐसे कुछ बहलाने आया था, प्रलोभन देने आया था, है ना। और रावण वहाँ से चला जाता है और वो जो माया जनक थे वो अपना वो वेश धारण कर नहीं कर पाते। जब वो राम जय श्री राम की आवाज़ आती है तो जो मरुत अपने ओरिजिनल वेश में आता है और मरुत भी वहाँ से चला जाता है ना। तो इस तरह से कुंभकर्ण का विनाश हो जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे राक्षस हैं जिनको अलग अलग लोगों ने मारा, तो उनके केवल नाम हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें। हैं क्या 800 बिना देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महोदर, महापार्श्व। तो जब ये मर जाते हैं, और त्रिशिर जिसके 3 सिर हैं, है ना, तो त्रिशिर भी एक पुत्र होता है और बोलता है कि पिताजी चिंता मत करो, अभी जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो त्रिशिर बाकी राक्षसों को लेके आता है और ये राक्षस तो क्या, एक मारा सिर फट गया, एक मारा छाती पड़ गई, है ना, एक का सिर पकड़ा घुमाया और ऐसा फेंका कि सिर कहीं डला हुआ है, पैर कहीं पे डला है, धड़ कहीं पे डली है और पूरा खून निकल रहा है। थोड़ा जो अतिकाय होता है वो थोड़ा सा अच्छा चैलेंज करके जाता है। तो अतिकाय के बारे में हम देख लेते हैं। तो काय मतलब शरीर, उसका एक बहुत विशाल शरीर था, है ना। तो जैसे अतिकाय आता है तो सारी वानर सेना सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्ण फिर से जीवित हो गया, उसका भी तो विभीषण जाते हैं, विभीषण बताते हैं कि पहले दो राक्षस थे, मधु और कैटभ, है ना। और मधु और कैटभ को किसने मारा था? दुर्गा देवी। मधु को मारा था मधुसूदन, तभी मधुसूदन नाम है ना भगवान का स्वयं। तो भगवान नारायण ने ही मधु और कैटभ को मारा था। तो जो मधु है वो कुंभकर्ण था और कैटभ जो है अतिकाय। अब ये दोनों आए, इनकी भी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है प्राउड होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बताते हैं कि ये रावण है और रावण की एक पत्नी है धन्य मालिनी, इसका पुत्र है अतिकाय। और इसने भी बहुत सारे देवी देवताओं को प्रसन्न किया है। इसके पास बहुत सारे अस्त्र हैं और कवच है, ब्रह्मा जी का रथ है ना। और इसके साथ भी बहुत लंबा युद्ध चलता है और लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी इसको
अतिकाय को मारते हैं, है ना। पहले तो अतिकाय ऐसे ही बोल देता है, अरे तुम तो छोटे बालक हो, किशोर हो, तुम मेरे साथ क्या युद्ध लड़ोगे, राम को बुलाओ, है ना। लेकिन लक्ष्मण जी अपने धनुष की टंकार बजाते हैं और ऐसे बाण चलाते हैं कि अतिकाय पूरा, वो भी बहुत होता है कि लक्ष्मण तो कोई साधारण योद्धा नहीं है। और युद्ध चलता रहता है और अंतिम में जो वायुदेव हैं वो बोलते हैं लक्ष्मण जी के कान में कि आप अपना ब्रह्मास्त्र छोड़िए, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे ये अतिकाय मर जाएगा, है ना। और जैसे ही लक्ष्मण अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और अतिकाय अपनी तलवार छोड़ता है, बर्छी छोड़ता है, कुल्हाड़ी छोड़ता है, सब एक साथ छोड़ देता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्या है, सबको फेल कर देते हैं और अतिकाय वहाँ पर मर जाता है। तो अभी ये 75% युद्ध पूरा हो गया अभी यहाँ तक, है ना। और लगभग जो बड़े बड़े योद्धा सब कुछ मर चुके हैं। अभी बचा है एक सबसे प्रमुख, इंद्रजीत, है ना। तो जैसे ही इंद्रजीत सुनता है कि अतिकाय की मृत्यु हो गई है, तो इंद्रजीत बोलता है कि अभी मैं जाता हूँ, है ना। और इंद्रजीत 4 बार इंद्र को हरा चुका है ना। और बहुत सारे देवी देवताओं को बंदी बनाया, और उसका घमंड बहुत ज़्यादा है। जितने सारे राक्षस हैं सबसे ज़्यादा जो घमंडी है वो इंद्रजीत है ना। और उसको बहुत सारी तंत्र विद्या भी आती है, वो गायब भी हो सकता है और सारे चारों तरफ से बाण चला सकता है। ऐसे बहुत सारी इंद्रजीत को विद्या है ना। और उसको ये भी घमंड है कि मैंने राम लक्ष्मण को अभी थोड़े समय पहले ही नागपाश से बांधा था, और मैंने हनुमान को ही बांधा था। जब हनुमान जी आए थे तो हनुमान को ही मैंने बांधा था, है ना। और इंद्रजीत का लड़ने का तरीका ऐसे था कि अधमरा छोड़ता था, ऐसा बुरा मारता था कि पैर में मारेगा, तलवे में मारेगा तो अभी वो चल ही नहीं पाएगा, कोई वहीं गिर जाएगा, या हाथ काट देगा तो अभी गदा नहीं उठा पाएंगे या फिर धनुष बाण नहीं उठा पाएंगे। तो इंद्रजीत इस तरह से बुरी तरह से मारता था। तो इंद्रजीत ने बोला कि पिताश्री आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, आपका शोक दूर करूँगा और राम लक्ष्मण को मार के आता हूँ। तो सबसे पहले इंद्रजीत क्या करता है, यज्ञ करता है। कोई एक निकुंबुल होती, निकुंबुल देवी, वहाँ जाता है और वहाँ यज्ञ करता है और बकरे का गला चढ़ाता है। और बकरे का गला चढ़ाता है तो वो जो यज्ञ कुंड होता है उसकी अग्नि बहुत तेज़ हो जाती है। अग्नि तेज होती है मतलब अग्नि ने उस बकरे का गला स्वीकार कर लिया, तो उस इंद्रजीत की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और मंत्रों का उच्चारण करता है। और अग्निदेव भी उसकी भेंट को स्वीकार करते हैं। और फिर वो रथ पे चढ़ता है और गधे उस पर खींच रहे थे और वहाँ पहुँचता है और अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अदृश्य हो गया है और सब जगह से बाण चला रहा है और एक बाण से 9 वानरों को ख़त्म कर रहा है ना। और फिर वो भी तलवार फेंक रहा है, बर्छी फेंक रहा है, कुठार फेंक रहा है, सब फेंकते जा रहा है। और ऐसा हो गया कि हनुमान जी, सुग्रीव, नील और जामवन सब घायल हो गए, सब मूर्छित हो गए इंद्रजीत के प्रभाव से। और यहाँ तक ऐसा हुआ कि राम लक्ष्मण भी घायल होने वाले, है ना। इंद्रजीत का ऐसा प्रभाव था। फिर भगवान राम ने बोला कि इसकी इंद्रजीत की शक्ति बहुत तेज़ है, बहुत ही तेज़ है इसकी, और कोई भी टिक नहीं पा रहा है। तो अभी इंद्रजीत क्या करता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो संचालित अस्त्र थे वो चलाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अभी यहाँ पर लक्ष्मण शक्ति नहीं बताया है वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण जी को मारते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अस्त्र चलाता है और उस अस्त्र से राम और लक्ष्मण दोनों घायल हो जाते हैं, दोनों ही घायल हो गए, है ना। उसके 2 कारण थे, एक तो वो ब्रह्मा जी के अस्त्र का सम्मान करना चाहते थे और दूसरा इंद्रजीत का प्रहार भी इतना तेज़ था कि वो दोनों घायल हो गए, है ना।
इसके बारे में एक ऐसी वृत्तांत आता है कि ये जो युद्ध चल रहा है और इसमें जब लक्ष्मण जी को ऐसे लक्ष्मण शक्ति लगती है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तो एक जगह ऐसे ड्रामा चल रहा था, रामलीला। और रामलीला में क्या हुआ कि यही सीन चल रहा था कि इंद्रजीत आया है मंच के ऊपर और इंद्रजीत ने युद्ध लड़ा, इतना युद्ध लड़ा और लक्ष्मण जी को शक्ति मारी और लक्ष्मण जी घायल हो गए, है ना। और ड्रामा उस दिन ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन था तो स्टेज पूरा बंद हो गया और सारी पब्लिक उठी गुस्से में, और जो इंद्रजीत था उसको पकड़ा और मारा जोर जोर से। वो मारते गए पूरा बहुत ज़्यादा मार दिया उसको। सब बोले अरे चुप हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, ये तो रोल कर रहा है इंद्रजीत का, इंद्रजीत नहीं है। मतलब वो देखने वाले भी जो हैं वो भी पूरा वहीं पहुंच गए वो, है ना। और नित्यानंद प्रभु के बारे में आता है कि नित्यानंद प्रभु जब बचपन में रामलीला करते थे बहुत सारी अपने सहपाठियों के साथ, तो नित्यानंद प्रभु कौन है? लक्ष्मण। तो ऐसे ही कर रहे थे, रामलीला चल रही थी, तो जो इंद्रजीत बना था तो इंद्रजीत लक्ष्मण के ऊपर बाढ़ चलाते हैं और नित्यानंद प्रभु घायल हो जाते हैं, और सही में घायल हो गए। तो सब बोल रहे हैं कि अभी शाम हो गई, अब कल खेलेंगे। तो उठा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हो। तो बोले क्या हो गया, ये तो सही में मूर्छित हो गए। तो फिर जो हनुमान जी बने थे तो बोलते देखो मैं संजीवनी लेके आ गया हूँ, और वो नित्यानंद प्रभु के सामने रखते हैं और नित्यानंद प्रभु तुरंत उड़ जाते हैं। तो ना तो संजीवनी थी ना पर्वत था, बस केवल बोल रहे थे और उससे नित्यानंद प्रभु फिर से उड़ जाते है ना। तो ये रामलीला का ऐसा प्रभाव होता था कि लोग पूरी तरह से उसमें वहीं पहुंच जाते थे, वही दृश्य अपने सामने देख रहे होते हैं। तो अभी हनुमान जी, जामवन, अंगद, नील, राम, लक्ष्मण सब घायल हो चुके हैं। और फिर वहाँ पे विभीषण आते हैं और सारे जितने वानर हैं सब शोक कर रहे हैं कि क्या हो गया, ये इंद्रजीत तो क्या किया जा रहा है ना। तो विभीषण बोलते हैं कि आप शांत रहो, इंद्रजीत का जो पराक्रम है उसको एक यज्ञ की वेदी है, उसको वहाँ से शक्ति मिलती है, उस यज्ञ वेदी को नष्ट करना होगा। जब वो वहाँ पर पूजा करने जाएगा उसको वहीं मारना होगा इंद्रजीत को। तो सब वो वानर को बताते हैं अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ समय के बाद ये ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। युद्ध रात्रि हो गई, युद्ध शांत हो गया, और फिर हनुमान जी थोड़ा मूर्छा से बाहर आए, और हनुमान जी और विभीषण के यहाँ मसाल लेकर पूरे युद्ध क्षेत्र में घूम रहे हैं कि कौन कौन घायल हुआ है इंद्रजीत से। तो हम बताते हैं कि 6,700 लाख वानर, 6,700 लाख वानर इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से प्रभावित हुए थे, है ना। और जामवन भी बहुत गंभीर रूप से घायल पड़े हुए थे, है ना। जामवन पूछते हैं कि हनुमान जीवित है कि नहीं है। तो क्यों आप हनुमान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं। बोले अगर हनुमान जीवित हैं तो हम युद्ध जीत जाएंगे, और हनुमान अगर मृत्यु हो गई और बाकी सब जीवित हैं तो हम हार जाएंगे। तो हनुमान जी बोलते कि नहीं, मैं जीवित हूँ, मैं कुशल हूँ, कोई चिंता नहीं, है ना, आप बोलिए क्या करना है। तो जामवन बोलते हैं कि आप जाइए हिमालय पर्वत, है ना, वहाँ से 3 बूटियाँ लेके आइए, मृत संजीवनी, सुवर्णकर्णी और विशल्यकर्णी। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी और सुवर्णकर्णी, ये 3 को लेके आइए। जो मृत संजीवनी है वो जो पूरी तरह से मरने वाला है उसको भी जीवित कर देंगे, और विशल्यकर्णी जो है जो अस्त्र शस्त्र के जो घाव हैं उसको भर देंगे, और सुवर्णकर्णी है वो शरीर में स्फूर्ति ला देंगे, है ना। तो आप जाइए वहाँ से लेके आइए। तो वहाँ बताते हैं कि वहाँ एक ऋषभ पर्वत है और कैलाश पर्वत है, और ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में एक पर्वत है। उस पर्वत को आप
वहाँ ये 3 जड़ी बूटियाँ हैं, उनको आप लेके जाइएगा। तो हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर खड़े होते हैं और ज़ोर से जंप लगाते हैं, बहुत तेज़ जंप लगाते हैं। और उसके बाद मलय पर्वत पर पहुँचते हैं। मलय कहाँ है? उड़ीसा। नहीं, मलय पर्वत भी वहीं है। वो माधवेंद्रपुरी गए थे मलय पर्वत पर, चंदन लाने गए थे। नहीं, उड़ीसा, हाँ, उड़ीसा या वहाँ के बॉर्डर पर है। तो मलय पर्वत पहुँचते हैं हनुमान जी और फिर से विपरीत दिशा में जाते हैं और हिमालय पहुँच जाते हैं। तो हिमालय पर्वत में देखते हैं कि कैलाश और ऋषभ, इसके बीच में एक पर्वत है। तो वो जो पर्वत होता है वो अपनी लताओं को छुपा लेता है, उसे डर लगता है कि हनुमान जी आए हैं और कहीं कुछ कर ना दें, तो लताओं को छुपा लेता है। तो हनुमान जी देखते हैं कि ये तो राम की सेवा करना नहीं चाहता है, तो मैं इसके टुकड़े कर दूंगा, है ना। तो देखते हैं कि अभी पर्वत को ही उठा लेता है ना, और पर्वत को लेते हैं और जोर से बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और पर्वत को उठाते हैं और 1000 योजन की जंप लगाते हैं। 1000 योजन मतलब कितना हुआ? 1200 किलोमीटर, है ना। 12,000 किलोमीटर, है ना। जंप लगाते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो जामवन है वो तीनों जो औषधि होती हैं वो निकालते हैं और सबके अलग अलग काढ़े बनाते हैं, लेप बनाते हैं, या नासिका में सुगंध लेने के लिए बनाते हैं। और सबको, जितने वानर हैं और अंगद, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, सबको पिलाते हैं। और उसके बाद वो एकदम से स्फूर्ति आ जाती है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा वृत्तांत और लेंगे। तो इंद्रजीत इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो निश्चिंत होकर बैठ जाता है। और उसके पश्चात और बाकी लोगों को जब पता चलता है कि हनुमान जी ने इतना बड़ा पराक्रम किया है और सारे वानर और राम लक्ष्मण फिर से स्फूर्ति आ गई है, तो फिर और बहुत सारे राक्षसों को वो भेजते हैं। तो इनमें से कुछ के नाम हैं युपक्ष, सोनीपक्ष, प्रजंग, कंपन, कुंभ निकुंभ। कुंभ निकुंभ कौन है? कुंभकर्ण के पुत्र हैं, है ना। इनको भी हनुमान जी तो पूरा एक मारते हैं और ऐसे ही ब्लास्ट हो जाता है। फिर इंद्रजीत देखता है कि अभी और कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो चाल चलता है और ऐसी चाल चलता है वो कि क्या करता है, वो रथ लेके आता है और रथ पर एक माया सीता को लेके आता है ना। और माया सीता को लेके आता है और माया सीता जो है जोर जोर से चिल्ला रही है ना। तो इंद्रजीत क्या करता है, वो बाल पकड़ता है, अपनी तलवार निकालता है और सारे वानर देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो सीता देवी को लेके आ गया, है ना। और ज़ोर ज़ोर से वानर चिल्ला रहे हैं, है ना। बाकी हनुमान जी, सुग्रीव सब चिल्ला रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, ये इंद्रजीत क्या करने वाला है ना। और इंद्रजीत, हनुमान जी बोलते हैं कि सबसे घृणित राक्षस तुम हो, है ना। और मैं वचन देता हूँ कि आज ही तुम्हारा वध करूँगा, आज ही तुमको नरक भेजूँगा, है ना। और इंद्रजीत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बोलता है देखो अभी तुम सबके सामने मैं सीता का वध करता हूँ। और तलवार निकालता है और तलवार से माया सीता का गला काट देता है। और जैसे ही गला काटता है तो सारे वानर सारे के सारे मूर्छित हो जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं कि ये इंद्रजीत ने क्या कर दिया, है ना। और सब वानर बोलते हैं कि अब तो हमारा लड़ने का प्रयोजन ही ख़त्म हो गया, तो इंद्रजीत ने सीता को ही मार दिया, है ना। सारे वानर इधर उधर घूम रहे हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि अभी आप सब यहाँ से लौट जाइए, अभी युद्ध यहाँ ख़त्म हो गया है और इंद्रजीत ने यही मार दिया है
हम जो युद्ध करने आए थे, सीता मैया को लेने आए थे, वही सब खत्म हो गया, है ना। तो भगवान राम के पास ये सूचना पहुंचती है। भगवान राम भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि केवल पराक्रम से नहीं जीता जाता है, जो धर्म और सत्य के साथ होता है उसकी विजय होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। ऐसा लग रहा है कि शक्ति से और पराक्रम से ही युद्ध होता है, धर्म के साथ या सत्य के साथ रहने से युद्ध नहीं हो पाता है ना। तो फिर कौन आते हैं? विभीषण, है ना। और विभीषण बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये इंद्रजीत की चाल है और सीता को मारना ही संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण कभी छोड़ेगा ही नहीं। रावण इतना पागल है, रावण इतना कामातुर है कि कभी अपने पुत्र को, सीता को ले जाने नहीं देगा, है ना। उसने तो बहुत सुरक्षा अशोक वाटिका की तरफ चारों तरफ लगा के रखी है। मैंने अपने गुप्तचरों से पूछा है, और ये इंद्रजीत ने क्या किया है? मायावी सीता का निर्माण किया है। तो अभी लक्ष्मण तुम क्या करो, अभी ये निकुंभ देवी है उसके मंदिर में गया है इंद्रजीत, और अभी बहुत सारी बलि चढ़ा रहा है, और वहीं जाके उसका वध करो, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसको श्राप मिला है कि तुम्हारा वध युद्ध भूमि में कभी नहीं होगा। तुम्हारा वध कहाँ होगा? जब तुम निकुंभ देवी के मंदिर में बलि चढ़ा रहे होगे, और उस समय तुम्हारा जो यज्ञ है कोई विध्वंस करेगा, वहीं तुमको कोई मार पाएगा। तो देखिए विभीषण कैसे अलग अलग रहस्य बता रहे हैं, है ना। और बोलते हैं कि अभी लक्ष्मण जाओ और वहाँ पर इंद्रजीत को मार के आना, ठीक है। तो यहाँ हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आगे कल हम देखेंगे, और आशा करते हैं कल रावण को मार दिया जाएगा रावण मर जाएगा, कि युद्ध ये क्या बहुत भयानक है, और ये सब मार काट रक्त ये सब बह रहा है ना। किसी कोई प्रश्न है? कैसा है? नहीं, युद्ध भूमि तो बहुत बड़ी है ना, 4 द्वार हैं, इतना बड़ा योजन है। तो कई जगह तो पहले ही बताया ना, कुंभकर्ण आया तो पहले ही बता दिया ना विभीषण ने, भगवान। तो वही बता रहा हूँ कि युद्ध भूमि बहुत बड़ी है, वहाँ क्या परिस्थिति है, कैसी है। कैसा? कौन असुर था? विभीषण? नहीं, बहुत ऐसा नहीं है, अभी युद्ध है, ऐसा हम कुछ वो नहीं कर सकते, यूटोपियन नहीं सोच सकते कि विभीषण जैसे ही राक्षस आएंगे विभीषण बताएंगे, है ना। तो वहाँ क्या परिस्थिति बन रही, कैसा है, बहुत तीव्र इंटेंस माहौल है, कब क्या चल रहा है। तो विभीषण अलग अलग समय पर सलाह दे रहे हैं। कुंभकर्ण के केस में पहले ही बता दिया विभीषण ने, अतिकाय में पहले बता दिया, देखा ना हमने। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।